नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना कहर की तीसरी लहर में जहां एक ओर बच्चों के संक्रमित होने का खतरा मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर लोगों में अपने बच्चों को लेकर पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। आइए जानते प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर किस प्रकार की तैयारी है। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीवी सिंह। डॉक्टर साहब, बनारस में कोरोना कहर से बच्चों को बचाने के लिए किस प्रकार की तैयारी है? हमारे जितने इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल BHU का है, SSPG हॉस्पिटल कबीर चौरा का है, महिला अस्पताल का MCH विंग है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का MCH विंग है, और भाभा हॉस्पिटल और ESI हॉस्पिटल। इन सभी अस्पतालों में एक अलग तरह के पीडियाट्रिक हमारे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और पीडियाट्रिक केयर यूनिट की तैयारी हो रही है। और इसके अलावा हमारे जनपद में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो CSCs हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 9 CSC है और शहरी क्षेत्र में 1 CSC है। इस तरह से हमारे जो 10 CSC वहाँ पर हमारे बेड्स वगैरह हम लोग तैयार कर रहे हैं और सब जगहों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा दिए गए हैं। और इन जगहों पे ऑक्सीजन पाइपलाइन को कनेक्ट करके यहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट भी लगाने की व्यवस्था की जा रही है। और इसके अलावा हमारे जो मैन पावर है, मैन पावर के लिए हमारे पास जो मैन पावर है, इसके अलावा भी हम आसपास के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज के जो इंटर्न्स हैं और हमारे जो पीडियाट्रिशियंस हैं, सबके प्रशिक्षण के लिए हम लोगों के यहाँ कल से ट्रेनिंग शुरू हो रही है पूरे प्रदेश में। और वाराणसी जनपद की जो ट्रेनिंग शेड्यूल है मास्टर ट्रेनर का, वो हमारे यहाँ 14 तारीख को है। और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, जो हमारे MBBS डॉक्टर्स हैं, या जो आवश्यकता पड़ने पर जो BHU से इंटर्न लिए जाएंगे या हेरिटेज मेडिकल कॉलेज से, और स्टाफ नर्सेज वगैरह जो हमारे पास संसाधन है, या अन्य जो हमारे पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ से लेकर के हम मैन पावर को तैयार कर लेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, बेड्स के अलावा जो हमारे इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और विभिन्न हमारे जो उसके स्रोत हैं, उन सब से हम लोगों ने डिमांड को प्लेस कर दिया है। और सभी कार्य जो है हमारे मंडलायुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में सक्सेसफुली हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों का जो मैन पावर है, जो इक्विपमेंट है और जो वहाँ पे व्हीकल्स हैं, इन सब की बिल्डिंग्स की रख रखाव, सबकी तैयारी, उनका अप्रोच मार्ग, वहाँ पे पावर बैकअप, इलेक्ट्रिक सप्लाई, सबकी पूरी तैयारी की जा रही है। इसलिए तीसरे लहर के लिए हम लोग जून में पूरी अच्छी तरीके से तैयारी अपना कर लेंगे। डॉक्टर साहब, वाराणसी के जितने निजी चिकित्सालय हैं जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं, क्या उनसे भी आप इसके लिए सहयोग मांग रहे हैं, या उन लोगों के यहाँ भी कोई इस प्रकार की तैयारी की गई है कोविड मरीजों के इलाज के लिए? निजी चिकित्सालयों के जितने हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, पिछले महीने उन सब की बैठक हुई। और हमारे जो यहाँ के नोडल प्रभारी थे श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, MLC साहब थे, कमिश्नर साहब से जिला मजिस्ट्रेट थे, और हमारे जनप्रतिनिधि थे, एक मीटिंग उन सब के साथ हुई। पुनः एक मीटिंग जो है कमिश्नर साहब और हमारे MLC साहब शर्मा जी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग हुई। और उन सब से हम लोग पूरा सहयोग लिए और लोग तैयार भी हैं सहयोग करने के लिए। और इसके साथ साथ हम लोग जो है कल से एक नई चीज़ कर रहे हैं कि सभी प्राइवेट जितने हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र के सब सेंटर्स हैं, PSC CSC हैं, उन सब से हम लोग बच्चों की जो RT-PCR सर्विलेंस के लिए भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो निजी चिकित्सक भी पीडियाट्रिशियन जो हैं, सब लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपने अस्पतालों को भी पीडियाट्रिक कोविड अस्पताल देने के लिए ऑफर किया है। सीएमओ साहब, वाराणसी में ब्लैक फंगस से अब तक कितने मरीज शिकार हुए, उनमें से कितने स्वस्थ हो चुके हैं और कितने मरीजों की मौत हो चुकी है, साथ ही कितने संक्रमित मरीजों का अभी इलाज चल रहा है? अभी जो है हमारे पास फिगर है, वाराणसी में सर सुंदरलाल चिकित्सालय में हमारे यहाँ 109 इस तरह से संक्रमित मरीज भर्ती किए गए। और जो वाराणसी जनपद के अलावा अन्य जो हमारे 12-13 ज़िले हैं जहाँ से हमारे पेशेंट्स आते हैं, वो सभी जनपद के हैं। उसमें वाराणसी जनपद के करीब 30 पेशेंट्स हमारे थे। और उसमें कुछ मरीजों को जो मृत्यु हुई है वो सभी जनपद को मिला करके हैं, उसमें 7-8 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी मरीज इलाजरत हैं। तो अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 4-6 मरीज वहाँ से डिस्चार्ज भी अब तक किए गए हैं। सीएमओ साहब, कोरोना कहर की तीसरी लहर को लेकर पूरे बनारस में किस प्रकार की तैयारी की गई है? अभी दूसरी लहर
कि करीब 25 से 30% पेशेंट्स अभी भी आ रहे हैं और हमारे पेशेंट्स भी एडमिट हैं अभी, जो कि पहले संक्रमित हुए थे आज के 20 दिन 15 दिन पहले, उसमें काफ़ी मरीजों का इलाज चल रहा है। लेकिन जो हमारी तीसरी लहर है उसकी तैयारी हम लोग अभी से, संभावित तीसरी लहर संभावित ही है, अभी तो कोई ऐसा उसके बारे में प्रेडिक्शन ही किया गया है, तो उसकी तैयारी चल रही है। हमारे जनपद स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों को तैयार कर लिया जा रहा है और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर में जो हमारे पीडियाट्रिक एज ग्रुप के पेशेंट्स इसके ज़्यादा आएंगे, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग जो हमारे इस समय कोविड में जो अस्पताल हैं ये तो रहेंगे ही, साथ साथ हम बच्चों के लिए भी करीब हम पूरी हमारे जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों हैं उन सबको हम तैयार कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को तैयार कर रहे हैं और हमारे जो पीकू और नीकू जो बनने थे उसके लिए भी जो प्रपोज्ड हैं सबके लिए तैयारी भी चल रही है। कुछ हमारे बन भी चुके हैं और जिसके लिए उपकरण की व्यवस्था और मानव संसाधन की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमारी समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब हम लोग अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, हम जानना चाहेंगे बनारस में प्रतिदिन कितने मरीज संक्रमित हो रहे हैं? 50 से लेकर के 60 या 70 पेशेंट्स तक आ रहे हैं, जो कि हमारे लगातार हम लोग पोर्टल से जो हमारी सैंपल्स हो रहे हैं उनको सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे हम लोग देख रहे हैं और 24 आवर्स की जो हमारी संक्रमण की सूची है उसको भी अपडेट कर रहे हैं। तो अभी हम काफ़ी कम हो गया, करीब 8 से 10% पेशेंट्स बचे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग सतर्क भी हो गए हैं और प्रोफाइलेक्टिक एक्टिविटीज़, दवाओं का वितरण और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, होम आइसोलेशन में उनकी देख रेख सब हमारी टीमों के द्वारा किया जा रहा है। तो फिर भी हम लोग इसके लिए अभी भी सतर्क हैं। तो ये रहे वाराणसी के सीएमओ डॉक्टर बीबी सिंह, जिन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के बनारस में मुकम्मल तैयारी की गई है। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।